एग्जामिनर सेंटेंस को पढ़कर कैसे पता कर लेता है कि वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? क्या आप इन सेंटेंस को पढ़कर पता कर सकते हैं कि ये कौन सा इकोनॉमिक्स है? अगर नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। एंड तक इस वीडियो को देखिए और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड साक्षी ठाकुर। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं। इट स्टडीज व्हाट एक्चुअली इज इन द इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टडी करता है जो हमारी इकोनॉमी में एक्चुअल में चीजें हैं, ठीक है। इट एक्सप्लेन द इकोनॉमिक फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बेस्ड ऑन द एविडेंस। ओके, तो ये जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सब किसके बेस पे होती है? एविडेंस के बेस पे होती है। चीजें सॉल्व भी हम एविडेंस के बेसिस पे करेंगे, तुक्का मार के नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज योर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज करता है व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। इट गिव्स ओपिनियन, ये ओपिनियन देता है, ये सजेशन देता है अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। हम किस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हमें ये इतना बजट करना चाहिए, हमें इतना बजट नहीं करना चाहिए, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ऐसा समझना वैसा समझना, ये सब हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आती है। नाउ वेरिफिकेशन। ओके, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड विद द फैक्ट्स। ये एक फैक्ट्स पे बेस्ड होती है एंड एक्चुअल डेटा पे बेस्ड होती है, ठीक है। हम इसको तुक्का नहीं मार सकते हैं। ये जो हमारे पास एविडेंस या एक्चुअल डेटा बेस्ड हमें यहाँ पर मिलेंगी चीजें, हम तभी बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। ओके, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ये वेरीफाइड नहीं होता, इसमें कोई फैक्ट्स का लेना देना नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है इस फैक्ट्स का लेना देना? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द ओपिनियन एंड वैल्यूज, क्योंकि ये ओपिनियन और वैल्यू सजेशंस पे डिपेंड करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट हमारा वैल्यू जजमेंट। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, इट इज ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड, ठीक है। ये बिल्कुल भी वैल्यू जजमेंट नहीं देगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। अगर हमें ये चीज पता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट इस साल में इतना परसेंट बढ़ा है, इतना परसेंट था उस साल में, तो वो हमारे पास एविडेंस है, उसमें कोई भी जजमेंट पास नहीं होगा। बट वहीं अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहां पर वैल्यू जजमेंट होगा। हम वैल्यू कर सकते हैं, जजमेंट कर सकते हैं किस चीज को लेकर। अगर हमें कोई चीज अच्छी लग रही है, किसी का सजेशन अच्छा लग रहा है, तो हम उसे बोल देंगे अच्छा, वेरी गुड, नाइस, ओके। और अगर हमें चीजें सही नहीं लग रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो उन सब में भी हम वैल्यू जजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बाय सेइंग गुड, बैड, राइट, रॉन्ग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर पर्पस। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पर्पस क्या है हमारी इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इट एम्स टू डिस्क्राइब द रियल इकोनॉमिक सिचुएशन। इसका पर्पस ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का कि ये हमें बताता है, डिस्क्राइब करता है चीजों को कि भाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जैसी चीजें भी होती है। रियल जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक सोल्यूशन है या इकोनॉमिक सिचुएशन है, इन सबको ये हमें बताता है, ठीक है। वहीं अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये डिटरमाइंड करता है द आइडियल्स एंड द पॉलिसीज फॉर अ बेटर इकोनॉमिक्स। हमारी इकोनॉमिक्स इस तरीके से अच्छी बन सकती है, आइडियाज, पॉलिसीज, ये सब यहाँ पर चीजें लेके आता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स। और इन द एंड मैं आपको दो ऐसे सेंटेंस दूंगी जिसको आपको खुद से पता करना है कि व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज नॉमिनेटिव इकोनॉमिक सेंटेंस, ओके। जिसके कारण आपका इजीली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कंफ्यूजन भी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जांपल फर्स्ट की। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज ₹100 पर लीटर। मतलब जो पेट्रोल की प्राइस है वो ₹100 पर लीटर है। तो ये है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्यों है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? क्योंकि ये हमें एक्चुअल में पेट्रोल की प्राइस बता रहा है, पर लीटर ₹100 है, ओके। नेक्स्ट आपका द इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज बाय 5% लास्ट ईयर में 5% इंक्रीज हुआ था इन्फ्लेशन, तो ये भी पॉजिटिव इकोनॉमिक है। द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रॉन्गर मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। पर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वो स्ट्रॉन्गर मेजरमेंट लेके आ रहा है या फिर उसे लेके आना चाहिए। तो ये आपका हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ पर वो सोच रहा है। द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द
प्राइस ऑफ पेट्रोल, गवर्नमेंट को प्राइस ऑफ पेट्रोल जो मतलब पेट्रोल की जो प्राइस है उसको रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो ये भी हमारा नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स है। अब मैं दो सेंटेंस आपको ऐसे दे रही हूँ जिसमें आपको मुझे कमेंट में बताना है कि वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है और नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स है। तो ये दो सेंटेंस हैं जिसमें आपको मुझे कमेंट में बताना है कि विच वन इज पॉजिटिव इकोनॉमी एंड विच वन इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और अगर आपको ये समझ में आ गया, इट मीन्स आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया, देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।